Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 6 home science class, and I'm going to start chapter number 8, infectious diseases, causes and cures. Before I start this chapter, I just want to inform all of you कि जिन भी बच्चों ने मास्क बना के अभी तक नहीं जमा किया है वो अपना जमा कर दें, और जिन बच्चों ने अपनी प्रोजेक्ट की फ़ाइल यहाँ पे जमा करी थी वो आके अपनी फ़ाइल ले जा सकते हैं, बट उन्हीं बच्चों की फ़ाइल रिटर्न की जाएगी जिन्होंने मास्क बना के दिया होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, कॉजेज़ एंड क्योर्स. कौन कौन से इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं, कैसे होती हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं और कैसे हम उन्हें क्योर कर सकते हैं. दिस इज़ इन दिस चैप्टर. Diseases which are caused due to the introduction of germs into the body are known as infectious diseases. तो वो diseases जो कि germs के जरिए हमारी body में enter करती हैं और बीमार करती हैं, that are infectious diseases. Different diseases are caused by different kinds of germs, जैसे कि by direct contact with the sick, हम ऐसे बीमार पड़ सकते हैं, या by air, by water, by food, by cloth, by soil, through insects. तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं. तो कुछ उनमें से डिजीज़ दिए हुए हैं. आइए हम उन डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट इज़ कॉलरा. इट इज़ अ डेंजरस डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वॉमिटिंग, पर्गिंग, क्रैम्प्स, सप्रेशन ऑफ यूरिन एंड कोलैप्स. ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें. इट इज़ फॉलोड बाय अ फेब्राइल रिएक्शन. दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया. The scientific name of the bacteria is Vibrio cholerae. Basically, it is spread out due to the molded food and polluted drinking water. कि आप गंदगी का खाना खा लो या impure water आप अगर ड्रिंक कर लो, उससे ये बीमारी फैल सकती है और फैलती है. causes acute infection in the intestinal tract. It manifests itself by sudden onset with sickness and severe diarrhea and colic pain. The vomit and excreta of the patient contains the organism house flies. Feeding on sick person's excreta may pick up the bacteria and transfer the directly to food. और यही फूड जब कोई हेल्दी पर्सन खा लेता है तो वो भी बीमार पड़ जाता है. इन्फेक्शन कैसे है इनका? थ्रू वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग contaminated by washing vegetables, cloths, utensils or bathing. Through adulteration of milk with infected water. Through contamination of food such as butter, cheese, ice cream, etc. The bacterial are conveyed through carelessness in disposal of stool of the patient suffering with cholera. अगर कॉलरा है किसी व्यक्ति को, उसने कैसे खुले में पॉटी वगैरह कर दी है, उस पर अगर कोई मक्खी बैठ जाती है तो वही मक्खी फिर इस डिज़ीज़ को आगे बढ़ाने का काम करती है. तो इसका डायग्राम आप देख सकते हो कॉलरा बैक्टीरिया का, और कैरियर आप देख सकते हो मक्खियाँ हैं, मिठाइयाँ लोग खरीद रहे हैं, उसी हाथ से तुरंत ही खा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें बीमारी को फैलाने का काम करती हैं. अब इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज़ इज़ वेरी शॉर्ट, बीइंग 2 to 5 days. अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि सपोज़ आपको किसी ऐसे जर्म्स ने आपकी बॉडी में एंटर कर दिया, तो एंटर कर दिया तभी आपको नहीं पता चल पाता है कि आपकी बॉडी में किसी ऐसे जर्म्स या बैक्टीरिया या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटर किया है. तो उसके एंटर करने के बाद जब उसका पहला सिम्टम्स आपको दिखाई देता है कि आप बीमार पड़ रहे हो या कुछ भी हो, वो चीज़ 2 दिन के बाद भी हो सकती है, तुरंत कोई चीज़ का रिएक्शन नहीं देखने को मिलता, तो वो दैट पीरियड इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. द स्टूल ऑफ कॉलरा पेशेंट शुड बी रिसीव्ड इन अ बेसिन कंटेनिंग लाइम, ऐश or carbolic lotion until it is carefully buried away from all sources of water supply. पानी का जहाँ भी सप्लाई है वहाँ तक इनका स्टूल वगैरह ना पहुँचने पाए. तो इस तरीके से हम कुछ बचाव करके इसको फैलने से रोक सकते हैं. प्रिवेंशन मेजर्स क्या क्या हैं? एंटी कॉलरा इनकुलेशन, प्योर वाटर सप्लाई एंड क्लीन फूड, केयर डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल क्लॉथिंग एट्सेट्रा, infection conservancy and disinfection of stool and vomited water, banishment of house flies. सबसे पहले तो हाउस फ्लाइज को ही आप हटा दो तो ये अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलना रुक जाएगा. When cholera cases begin to occur in any place, all the wells in the locality should be disinfected by chlorination.
During the period that epidemic lasts, a guard should be stationed at each well to prevent people from washing or bathing on near the well. कि आप कुएं के आसपास या कहीं भी आप नहा ना सको, ऐसा ना कर सको, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. इट इज़ प्रेफरेबल टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. आप बॉइल्ड वाटर पीजिए, खुले का पानी ऐसे डायरेक्टली ना पीजिए, क्योंकि खुले में ही लोगों के जो भी एक्सक्रेटा वगैरह हैं वो बह के जाते हैं. एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी गंदगी हैं तो वो डायरेक्ट पानी आप ना पियो. और टॉयलेट वगैरह को अपने साफ़ सुथरा रखिए, इस तरीके से आप इससे बच सकते हो. नेक्स्ट डिजीज़ है टाइफाइड और एंट्रिक फीवर. दिस इज़ एन acute infection diseases. It is characterized by fever which may last up to few weeks. कुछ वीक्स तक इसका फीवर बना रहता है. It has tenderness of abdomen and constipation through diarrhea in which the stools resembling pea soup is occasionally present. बिल्कुल से pea soup like a potty होती है. Its germs are present in patients' stool and urine, persisting even for several weeks after the fever. जो कि फीवर के भी कुछ टाइम बाद तक भी आपको रह सकता है. The methods of infection as well as prevention are similar to those for other borne diseases, as for example cholera. जैसे कि अदर बॉर्न डिजीज़ में आप करते हो वही सारी चीज़ें इसमें भी हैं सेफ्टी के लिए, कि आप पेशेंट से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखो, पेशेंट्स की जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा है उसको आप पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेंट कर सकिए. तो यही सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस हैं. इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है that is 12 to 14 days, and the patient is regarded as infectious until repeated bacteriological tests show that he is no longer harboring typhoid bacilli. The onset of diseases is gradual, with rising temperature, headache, sickness, diarrhea or constipation, and the attack extending over some weeks with prolonged convalescence. तो कुछ दिनों तक, कुछ वीक्स तक ये चीज़ें बनी रहती हैं. सिर दर्द, बुखार, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें इनके लक्षण हैं. अब इनका प्रिवेंटिव मेज़र क्या है? आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, कि जो भी है मरीज उसको आइसोलेट कर दिया जाए. स्ट्रिक्ट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल यूरिन एंड फेसेस एंड एवरीथिंग दैट हैज़ बीन टच्ड बाय द पेशेंट. सब चीज़ को डिसइंफेक्शन करो. Prevention, inoculation, rigorous environmental health control including improvement of water supplies, protection of food and drink from contamination, proper disposal of excreta of the patient, destruction of flies. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम इस चीज़ को बचा सकते हैं. नेक्स्ट डिजीज़ेस, डिसेंट्री. तो डिसेंट्री क्या है? इट शोज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज. द सिम्टम्स फ्रिक्वेंट स्ट्रेनिंग and passages of tools contaminating mucus or blood with the gripping pain abdomen. कि पॉटी के साथ भी थोड़ा सा म्यूकस या ब्लड भी दिखाई देता है, दैट इज़ डिसेंट्री. और इसके दो मेन टाइप्स हो सकते हैं, बैसिलरी डिसेंट्री एंड एमोबिक डिसेंट्री. तो बैसिलरी डिसेंट्री क्या है? इट रिजेम्स विद टाइफॉइड इन इट्स मेथड ऑफ स्प्रेड एंड इट्स कंट्रोल्ड इन अ सिमिलर वे एज टाइफाइड. इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस. जैसे टाइफाइड को क्योर कर सकते हो आप, जो जो चीज़ें इसमें हैं सेम चीज़ें इसमें भी होती हैं. और एमोबिक डिसेंट्री क्या है? इट इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ which is unicellular organism. The amoeba is known as the Entamoeba histolytica. Due to a swelling of this parasite, it's spread in our intestine. हमारे इंटेस्टाइन में फैल जाती हैं. The sources of infection is from feces or infected person. And like cholera, the common method of spread is by the contaminated water, food, fleas, and infected food handlers. गंदगी में से कहीं से भी आपने खा पी लिया, गंदा पानी आपने पी लिया या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा खा लिया तो ये हो जाता है. द पेशेंट्स में रिवेन इन्फेक्शन फॉर मेनी ईयर्स अनलेस ट्रीटेड. फॉर द अमीबा मेक्स इट्स होम इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वेयर डेवलप्स इन्फ्लेमेटरी चेंजेस रिजल्टिंग इन करंट अटैक्स ऑफ डायरिया. द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ यूजुअली 3 to 4 weeks. और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 4 weeks के आसपास का होता है. प्रिवेंशन मेजर्स क्या है इनके? Control of amoebic dysentery essentially depend on good sanitation. Water supply must be protected against contamination and it is necessary and if necessary sterilized. जो भी वाटर सप्लाई है वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो उसको स्टरलाइज भी आप कर सकते हैं. तो और जितनी भी मक्खियाँ एक्स्ट्रा हैं, फूड हैंडलर्स एंड किचन मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड फ्लाइज कंट्रोल्स. नेक्स्ट इज रिंग वर्म.
दिस इज़ अ contagious diseases caused by vegetable parasite called fungi. फंगस के द्वारा ये होता है. इट में अटैक at the hair, scalp or other hairy parts of the body. The affected part develop reddish patches covered with the white scales. There is severe itching in it, जिसको हम दाद भी कहते हैं, that is ringworm. तो वहाँ पे थोड़ी सी खुजली भी होती है, itching होती है. It is very common in school going children. It's also affect in internal parts like gaps of the toes and fingers. यहाँ भी ये होते हैं. And armpits etc. This may also be conveyed by using of same towel by all family members. कि अगर किसी को है, उनके कपड़े आप यूज़ कर रहे हो, उनके टॉवल्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, तो आप भी अफेक्टेड हो सकते हो. नेक्स्ट इज लेप्रोसी. इट इज़ कॉज्ड बाय बैसिलस विच इज़ बेस्ड demonstrated in tissues of nasal scraping. It is very typical contagious diseases. Infection follows close contact over a prolonged period. Courses of the disease is very slow. There is no pain. Nodules may ulcerate on muscular paralysis, supervene causing deformities of hands and feet. Changes in the nose and ears also take place. तो ये चीज़ें हैं. और उनका जो ट्रीटमेंट है सक्सेसफुल इफ इट स्टार्टेस अर्ली. स्मॉल पॉक्स. इट इज़ अ डेंजरस डिजीज कैरेक्टराइज बाय फीवर इफ इट फॉलोज अरप्शन ऑफ बॉयल्स ऑन द स्किन्स ऑन द 3rd days ऑफ फीवर. तीसरे दिन फीवर के आपके स्किन पे कुछ बॉयल्स निकल जाते हैं स्किन पे एज अ पिंपल और पॉक्स रिपेन. द स्किन स्वेल्स मोर और लेस एंड आई बिकम्स क्लोज. छोटे छोटे दाने सारे चेहरे पे निकल आते हैं. वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी टू सेव चिल्ड्रंस. इट गिव्स इमीडिएटली अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स लास्टिंग फॉर 3 to 5 years. नेक्स्ट इज मिजल्स. It is conveyed through air. It is less fatalistic than smallpox. It develops with cough and fever, causing bluish rashes on the whole body. It is the most contagious diseases. In order to prevent further spread of the disease, the sick should be kept separate from one other of the family members. Common cold. The common cold is an inflammatory disease of upper tract of the respiratory organs. It is caused due to infection of virus or allergy. As the season changes, it attacks as epidemic. There is burning sensation in nasal cavity and in eyes, pain in body, and the infected person starts feeling restlessness. और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और आपका हाफ ईयरली का कोर्स भी यहाँ पे फिनिश होता है. और इसका जो भी एक्सरसाइजेज है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी. तब तक टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय. और अपना प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल आप ज़रूर से ला के जमा कर दीजिए और जिनका प्रोजेक्ट है वो आके वापस ले जाएं. थैंक यू, गुड बाय.